नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए कल यानी 3 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। पोलिंग बूथ पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोविड-19 के बचाव के सभी उपाय भी किए गए हैं। आज प्रादेशिक समाचार दर्शन में हम इन्हीं तैयारियों पर नजर डालेंगे। खंडवा के मांधाता विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों पर कोविड-19 से बचने के सभी उपाय किए गए हैं। यहाँ थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर के साथ साथ हैंड ग्लव्स और साबुन से हाथ धुलवाने की व्यवस्था भी की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रत्येक मतदान केंद्र पर लगने वाली मतदाताओं की लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन कराया जाएगा। कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर 5 कर्मचारी इस कार्य के लिए तैनात किए जाएंगे, जो कि मतदाताओं को कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर नियुक्त एएनएम तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतदाताओं के शरीर का तापमान थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से मापेंगे। मतदान केंद्रों पर नियुक्त शिक्षक मतदाताओं की लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे तथा जिस मतदाता का तापमान अधिक आएगा उसे टोकन देकर मतदान के अंतिम घंटों में मतदान के लिए आने का अनुरोध करेंगे। मतदान केंद्र पर आशा कार्यकर्ता मतदाताओं के हाथ सैनिटाइज कराएगी, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को झूला घर संचालन के साथ साथ मतदाताओं को हैंड ग्लव्स वितरित करेगी। आंगनवाड़ी सहायिका को मतदान करके वापस आने वाले मतदाताओं के हाथ धुलवाने का दायित्व सौंपा गया है। इस समस्त कार्य के प्रभारी वहां के शिक्षक को बनाया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। गुना जिले की बमौरी विधानसभा क्षेत्र के लिए भी कल मतदान होना है। यहाँ पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। बमौरी विधानसभा निर्वाचन के लिए मैदान में 12 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैयालाल अग्रवाल और भाजपा के प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया मैदान में हैं। भारत निर्वाचन आयोग की अभिनव पहल के अंतर्गत जिले की बमौरी विधानसभा सीट के लिए दिव्यांग एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को उनकी सहमति के आधार पर डाक मत पत्र से उनके निवास पर पहुंचकर पूर्व में मतदान भी कराया गया है, जिसे मतदाताओं द्वारा काफी सराहा भी गया है। वहीं मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत कलश यात्रा, रंगोली, दीवार लेखन जैसी गतिविधियों से भी मतदाताओं को उन अनिवार्य मतदान के लिए प्रेरित किया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए गुना जिले से रोहित गोस्वामी। धार जिले की 2,04,000 से अधिक मतदाताओं वाली बदनावर विधानसभा उपचुनाव के लिए भी कल वोटिंग होनी है। यहाँ की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। मतदान के लिए बनाए गए 295 मतदान केंद्रों पर कोरोना काल को देखते हुए मतदाताओं की सुरक्षा के खास उपाय किए गए हैं। पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को संक्रमण से बचाव के लिए मतदाताओं का तापमान चेक करने के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था और हाथ धुलवाने के लिए साबुन व सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मतदाताओं को मास्क और ग्लव्स भी प्रदान किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए बदनावर विधानसभा मतदान केंद्रों के लिए 1,50,000 3 लेयर वाले मास्क, 33,501 N95 मास्क, 1,50,000 पॉलीथीन ग्लव्स और 65,632 रबर ग्लव्स, 6,366 थर्मल शील्ड, 2,280 पीपी किट, 1,660 लीटर सैनिटाइजर, साबुन और बायोमेडिकल वेस्ट बिन उपलब्ध कराए गए हैं। मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सामग्री भी प्रदान की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। सांची विधानसभा क्षेत्र में कल मतदान होगा और 10 नवंबर को मतगणना की जाएगी। अधिक ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सांची विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,41,861 मतदाता हैं, जिनमें 1,28,836 पुरुष मतदाता, 1,13,015 महिला मतदाता और 10 अन्य मतदाता शामिल हैं। सांची विधानसभा क्षेत्र के कुल 365 मतदान केंद्रों पर 3 नवंबर को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया कराई जाएगी, जिनमें 326 मूल मतदान केंद्र तथा 39 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। सांची विधानसभा क्षेत्र में कुल 88 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं। सांची विधानसभा क्षेत्र के सभी 365 मतदान केंद्रों पर 3 नवंबर को मतदान संपन्न कराने के लिए 2000 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। एक मतदान केंद्र में एक P1, P2, P3, P0, एक सुरक्षा कर्मी, एक आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा एक बूथ लेवल ऑफिसर, इस प्रकार कुल 7 कर्मचारी मतदान केंद्र पर चुनाव संपन्न कराएंगे। इसके अतिरिक्त 51 सेक्टर ऑफिसर तथा 80 माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। सांची विधानसभा उपचुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए 2000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। रायसेन से मैं दीपक।
देवास जिले की हाट पिपलिया विधानसभा सीट पर भी कल मतदान होना है। प्रशासन द्वारा यहां पर मतदान की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,91,410 मतदाता है, जिनके मतदान के लिए 288 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन द्वारा विगत पखवाड़े में विभिन्न स्वीप कार्यक्रम आयोजित कर मतदाता जागरूकता का प्रयास किया गया है। चूंकि विगत विधानसभा चुनाव 2018 में हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड 85% मतदान हुआ था, जिला प्रशासन इस उपचुनाव में भी अधिकाधिक मतदान का प्रयास कर रहा है। देवास से नितिन गुप्ता। अशोकनगर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए थर्ड जेंडर भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। अशोकनगर में थर्ड जेंडर लोगों को अपने मत का ज्ञान करा रहे हैं, उन्हें अपने मत का अधिकार समझा रहे हैं तथा लोगों को मत देने के लिए जागरूक कर रहे हैं। अशोकनगर निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप प्लान के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, रंगोली, मेहंदी प्रतियोगिता सहित मतदाता जागरूकता रैली आयोजित की जा रही है। चांदनी मौसी हो या सलमा, सभी अपने साथियों के साथ मिलकर गांधी पार्क चौराहे पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही हैं। वे चौराहों पर लोगों से स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडरता पूर्वक वोट देने की अपील कर रही हैं। थर्ड जेंडर गुरु चांदनी मौसी ने बताया कि मताधिकार हमारा स्वतंत्र अधिकार है, हमें किसी के प्रलोभन में आए बिना इसका उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का महायज्ञ है, जिसमें सभी मतदाताओं को अपनी आहुति देना है तथा निष्पक्ष रूप से मतदान करना है। उन्होंने इस मौके पर सेल्फी पॉइंट में जाकर सेल्फी भी ली। समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से नीरज शुक्ला। मुरैना जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों में कल होने वाले उपचुनाव के लिए अधिक से अधिक मतदान हो सके, इसके लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत अनेक गतिविधियां संचालित की गई। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिला निर्वाचन द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 2 मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में निर्मित किया जा रहा है। इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए 5 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए निर्मित 1448 मतदान केंद्रों में 278 मतदान केंद्रों की वृद्धि की गई है। इन विधानसभा के 11,77,308 मतदाता 1726 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार दिव्यांग व 80 वर्ष से ऊपर के वृद्ध मतदाताओं में से 3445 ने अपनी सहमति दी थी। इनमें से 3178 ने घर पर मतदान किया है। इसी तरह 5568 कर्मचारी तथा 600 पुलिस कर्मचारियों ने भी अपने मतपत्र से मतदान दिया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मुरैना से मैं उपेंद्र गौतम। ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के तहत कल मतदान होना है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए ग्वालियर जिले में कुल 8,30,603 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 15 ग्वालियर, 16 ग्वालियर पूर्व और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा क्षेत्र 19 डबरा में मतदान के लिए कुल 1,188 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर मतदान के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कोविड-19 के दृष्टिगत सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के साथ साथ कोविड की रोकथाम के लिए भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इस बारे में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि मन में ये शंका होगी कि हम मतदान करने जाएंगे तो हमारी सेफ्टी कैसे होगी। जो भी मतदाता वोट देने के लिए आएंगे वो पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि वहां पे हमने क्या व्यवस्था की है, एक तो 3 लाइनों की व्यवस्था है। एक में महिलाएं रहेंगी, एक में पुरुष रहेंगे और एक में दिव्यांग और वृद्ध रहेंगे, जिनको सबसे पहले दिव्यांग और वृद्ध को आगे जाने का मौका दिया जाएगा। दूसरी चीज, हम सभी को ग्लव्स देंगे और हाथ सैनिटाइज कराएंगे, थर्मल गन से टेम्परेचर चेक करेंगे और जो मास्क नहीं लगा के आएगा उसे मास्क देंगे, तो वो तुरंत जाएगा और फिर तुरंत वोट करके बाहर निकल के आ जाएगा। प्रोसेस को देखें तो जो भी मतदाता आ रहे हैं उनकी पूरी सेफ्टी है और इतना कम टाइम रहेगा कांटेक्ट का, और वो भी पूरे मास्क और सैनिटाइजर और उसके अलावा ग्लव्स के साथ कि कोविड होने की संभावना नगण्य रहेगी। कोविड को प्रोटेक्शन को लेके हमने सारे इंतजाम मतदान केंद्र किए, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे यहाँ आए
आपकी सुरक्षा के जो भी कोविड प्रोटोकॉल के नॉर्म्स हैं उनका हम 100% पालन करेंगे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। ग्वालियर में होने जा रहे 3 विधानसभाओं के उपचुनाव के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वे निर्भीक होकर मताधिकार के प्रयोग करने में यदि उनको कहीं कोई अड़चन महसूस होती है, कहीं कोई उनको डराता है, तो उसकी जानकारी हमको दें, प्रशासनिक अधिकारियों को दें और साथ ही कोविड के इस काल में अपने आप को आप संक्रमण से बचाएंगे, अपने परिवार को संक्रमण से बचाएंगे और पूरी तरह से जागरूक रहते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ग्वालियर जिले के तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 35 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 10 नवंबर को MLB कॉलेज में होने वाली मतगणना के बाद हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। आगरमालवा जिले के आगर विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए कल होने वाले मतदान की सभी तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे आगरमालवा संवाददाता। कोरोना काल में हो रहे इस उपचुनाव में प्रशासन द्वारा मतदाताओं को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु मतदान केंद्रों पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। इसके लिए जिले की आगर विधानसभा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र को सैनिटाइज किया गया है तथा सामाजिक दूरी का पालन कराने हेतु मतदान केंद्रों के बाहर गोले भी बनाए जा रहे हैं। वहीं मतदाताओं को मतदान केंद्र पर पहुंचने पर मतदाता के लिए साबुन, पानी और सैनिटाइजर का भी इंतजाम रहेगा। जो मतदाता मास्क लगाकर नहीं आएंगे उन्हें मास्क भी मुहैया कराए जाएंगे तथा ईवीएम पर बटन दबाने के पूर्व प्रत्येक मतदाता को हाथों में पहनने के लिए दास्ताने दिए जाएंगे। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग के माध्यम से प्रत्येक मतदाता का तापमान जांचा जाएगा। तापमान अधिक आने पर मतदाता से अंतिम समय में मतदान करवाया जाएगा। आगरमालवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश शर्मा ने आगरमालवा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से उपचुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के लिए आगर विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें। मतदाता अपने सभी कामों को छोड़कर अपना अमूल्य वोट देने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचकर संविधान में प्रदत्त अधिकारों का निर्भीक एवं निष्पक्ष होकर उपयोग करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगरमालवा से मैं महेश शर्मा। मंदसौर के सुवासरा विधानसभा सीट के लिए भी कल उपचुनाव होने हैं। वहां पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। जिला निर्वाचन ने 3 नवंबर को मतदान संपन्न करवाने की तैयारियां पूरी कर ली है। विधानसभा क्षेत्र में 388 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 11 आदर्श, 1 सुगम्य और 3 पिंक मतदान केंद्र हैं, जहां कोरोना नियमों के पालन के साथ मतदान संपन्न करवाने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों को सौंपी है। मतदाताओं को जागरूक करने और 100% मतदान के लिए मतदाता जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक और विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए मतदाताओं से आवश्यक रूप से मतदान करने की अपील की जा रही है। 3 नवंबर को सुबह 7 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। विधानसभा क्षेत्र में 40 निगरानी दल बनाए गए हैं। मतदान के दौरान किसी भी बूथ पर आने वाली समस्या की सूचना पर ये दल तुरंत एक्टिव होकर उसका निराकरण करेगा। आकाशवाणी समाचार दर्शन भी सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से अपील करता है कि प्रत्येक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी भागीदारी जरूर निभाए। आकाशवाणी समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार इसी समय फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।